दोस्तों, रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चादर में ढक रहा था और घड़ी में शाम के करीब 6 बज चुके थे। गांव के लोग अपने अपने घर में लौट रहे थे। कहीं चूल्हा जल रहा था तो कहीं बच्चे खेल रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसने कुछ ही घंटों बाद पूरे इलाकों को हिला कर रख देने वाला था। दोस्तों, एक आदमी अपने मोबाइल से बार बार एक महिला को फ़ोन कर रहा था। आखिरकार महिला फ़ोन उठाती है और उधर से आवाज़ आती है कि आज शाम जंगल के पास मिलना है, ज़रूरी बात करनी है। महिला जो थी कुछ सेकंड चुप रहती है और फिर धीरे से बोलती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। इसके बाद वो अपने घर के कमरे में अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, मैं किताब लेने बाज़ार जा रही हूँ। बच्चों छोटे छोटे मासूम थे। उस बच्चे को क्या पता था कि उनकी माँ जिससे रास्ते पर निकल रही है वहाँ से उसकी वापसी होने में टाइम लगेगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ऐसी कहानी है जिसने सोशल मीडिया पर से लेकर पूरे इलाके तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, रिश्ते का ऐसा जाल, प्यार, धोखा, लालच और मौत का ऐसा खेल जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। तो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी सच्ची घटनाएं जो इंसान को अंदर तक दोस्तों हिला कर रख देती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बीच में छोड़ दोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों, ये पूरी घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के परीक्षित गढ़ इलाके की बताई जाती है, जहाँ एक गाँव में रहने वाली 35 साल की गुलफसा अपने 2 बच्चों के साथ ज़िंदगी काट रही थी। कुछ साल पहले तक उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान थी। पति मजदूरी करता था, घर छोटा था लेकिन खुशियाँ बड़ी थी। 2 बेटे थे, परिवार में प्यार था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, ज़िंदगी कब करवट बदल ले एक कोई नहीं जानता। साल 2023 में बीमारी की वजह से गुलफसा के पति का मौत हो जाती है और उसी दिन जैसे उसकी दुनिया उजड़ जाती है। पति के जाने के बाद गुलफसा अपने मायके जाती है। 2 बच्चों को संभालना, उनका पेट पालना, उनकी पढ़ाई की खर्च करना और पढ़ाई की खर्च निकालना, यही उसकी अब ज़िंदगी बन चुकी थी। गांव के लोग भी उसकी हालात देखकर जो है दुख जताते थे। लेकिन समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और इसी दौरान गांव में रहने वाला मोनू गुर्जर नाम का एक आदमी था, गुलफसा की ज़िंदगी में आता है। मोनू के गांव में डेयरी चलता था, पैसे ठीक ठाक कमाता था, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी भी उलझनों से भरी थी। दोस्तों बड़ी ध्यान से समझना और सुनना। गांव वालों ने के मुताबिक उसकी पहले भी 3 शादी हो चुकी थी। जिसकी डेयरी थी मोनू की, उसको पहले भी 3 शादी हो चुकी थी। 2 पत्नियां उसे ऑलरेडी पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और एक को मौत हो चुकी थी। अब वो अकेले रहता था। गुलफसा अक्सर उसके डेयरी पर दूध लेने जाया करती थी, तो धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी थी। और एक दिन मोनू ने गुलफसा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। पहले तो गुलफसा हिचकिचाई। उसे डर था कि जो आदमी 3 रिश्ते नहीं संभाल पाया वो चौथा कैसे संभालेगा। लेकिन मोनू ने उसे भरोसा दिलाया, बच्चों को अपनाने का वादा किया और ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई। और आखिरकार साल 2024 में दोनों ने राजामंदी से अपना शादी कर लिया और शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। प्यार, प्रेम, खाना पीना, हर चीज़ टाइम पे, दोस्ती की तरह दोनों पति पत्नी रहते थे। मोनू अपना दुकान जो था डेयरी था, दूध का डेयरी संभालता और गुलफसा अपना घर और बच्चों को। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिस रिश्ते की नींव मजबूत से ना रखी जाए वहाँ दरार आने में देर नहीं लगती। और गांव में ही रहने वाली मीनाक्षी नाम की महिला रोज़ मोनू के यहाँ दूध लेने आया करती थी। और मीनाक्षी शादीशुदा थी और उसका पति सोनू था। लेकिन धीरे धीरे मोनू और मीनाक्षी के बीच हंसी मजाक बदलने लगा और यही हंसी मजाक बदलने की वजह से ये बात और आगे बढ़ने लगा। पहले मजाक, फिर तारीफ़ें और फिर चोरी छिपे मुलाकातें। मोनू अब अपने नई पत्नी गुलफसा से ज़्यादा समय मीनाक्षी के साथ बिताने लगा। एक दिन मौका मिलते ही जो है मोनू मीनाक्षी को डेयरी के कमरे में ले गया अंदर और दोनों के बीच गलत संबंध बन गए। दोनों डेयरी के अंदर ही कमरे में अवैध संबंध बनाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी समय गुलफसा, उसकी पत्नी जो थी, नई शादी किया था, वो वहाँ पहुँच जाएगी। जब उसने खिड़की से अंदर देखा तो उसके पैरों से तले ज़मीन खिसक गई। उसका अपना ही पति दूसरी औरत के साथ। गुलफसा ने बिना कुछ बोले मोबाइल निकाला और दोनों को वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और उस दिन उसके दिल में आग जल चुकी थी और ये आग जो जली थी चिंगारी, वो धीरे धीरे सुलगने वाली थी।
लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। वो जो गुलफसा थी वो बहुत समझदार थी, चुप रही, क्योंकि शायद वो सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। करीब 10 दिन बाद गुलफसा ने वो वीडियो मीनाक्षी के पति सोनू को दिखा दिया। पहले तो सोनू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने वीडियो देखा उसके होश उड़ के उड़े रह गए। मगर हैरानी की बात दोस्तों ये है कि सोनू ने अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश नहीं की, उल्टा वो खुद गुलफसा के करीब आने लगा। उसने कहा, अगर मेरी पत्नी तुम्हारे पति के साथ खुश है तो हम दोनों भी साथ रह लेते हैं। और यहीं से दोस्तों शुरू हुआ रिश्ते का वो गंदा कलंकित खेल, जिसने आखिरकार एक जान ले ही ली। अब मोनू और मीनाक्षी चोरी छिपे मिलते थे और उधर गुलफसा और सोनू भी चोरी छिपे मिलने लगे। चारों की ज़िंदगी अजीब रिश्तों में उलझ चुकी थी। लेकिन दोस्तों सबसे खतरनाक बात ये थी कि गुलफसा के पास वो वीडियो थी और अब वही वीडियो धीरे धीरे जो है ब्लैकमेल का हथियार बन चुकी थी। गुलफसा सोनू से पैसे मांगने लगी, कभी 5,000 तो कभी 10,000 तो कभी 20,000 तो कभी 50,000 तक का डिमांड करने लगती थी। ऐसा लगता था कि जैसे सोनू ने पेड़ से पत्ता हिलाकर और पैसे जमा करके ले आएगा। और जब सोनू माना करता तो गुलफसा धमकी देती कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। सोनू डर चुका था, बदनामी का डर, परिवार टूटने का डर और गांव में इज्जत खत्म होने का डर। और इसी डर में वो कई बार पैसे देते रहा। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसे लगने लगा कि गुलफसा अब कभी नहीं रुकेगी। फिर आता है दोस्तों 1 मई 2026 का दिन। शाम के करीब 6 बजे सोनू बाज़ार जाता है, वहाँ से एक हंसिया खरीदता है। उसके बाद गुलफसा को फ़ोन करता है, बाज़ार से हंसिया खरीद करके और अपने गर्लफ्रेंड गुलफसा को फ़ोन करता है और बोलता है पैसों का इंतज़ाम हो गया है, आज जंगल के पास मिलो। गुलफसा खुश हो जाती है, घर वालों से किताब खरीदने का बहाना बनाती है और तुरंत निकल जाती है। रात के करीब 8 बजे दोनों जंगल के पास मिलते हैं। वहाँ काफ़ी देर तक दोनों साथ रहते हैं, सोते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं। लेकिन गुलफसा को क्या पता था कि जिस आदमी के साथ वो बैठी है वही उसकी मौत का इंतज़ार कर रहा है। साथियों, पुलिस के मुताबिक सोनू पहले से ही वहाँ हंसिया लेकर छिपा कर रख चुका था। कुछ देर बाद जब गुलफसा आराम कर रही थी तभी सोनू से पीछे से हंसुआ लेकर आया और अचानक उस पर हमला कर दिया। एक के बाद एक कई बार जो हुआ जिससे गुलफसा संभल भी नहीं पाती। जंगल की खामोशी में वो चिल्लाती रही, चीखते रही। उसका सारा चिल्लाई और चीखे दब कर रह जाती और कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सोनू वहाँ से जो है फरार हो जाता है। उसे लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों यही सब जो है छोटा छोटा कांड करके लोग चाहता है कि अब हम बच जाए। लेकिन अगली सुबह गांव के कुछ लोग खेत की तरफ शौचालय करने जाते हैं, खेत देखने जाते हैं। वहाँ एक महिला की लाश पड़ी देख पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। वहाँ तुरंत पुलिस पहुँचती है, जाँच शुरू होती है। आसपास खून के निशान, थोड़ी दूर पर फेंका हुआ हंसिया और फिर शुरू होती है असली पड़ताल। पुलिस जब गुलफसा की कॉल डिटेल निकालती है तो सबसे ज़्यादा बातचीत सोनू से मिलती है। आखिरी कॉल भी उसी की होती है। फिर सीसीटीवी फुटेज में सोनू हंसिया खरीदते हुए दुकान पर दिखाई देता है। पुलिस तुरंत उसे हिरासत में लेती है और पूछताछ में दोस्तों आखिरकार सोनू टूट जाता है और वो पूरा सच कबूल कर लेता है कि मैंने ही उसे मारा है, गुलफास को। कैसे ब्लैकमेल से परेशान होकर उसने हत्या की योजना बनाई, कैसे उसने जंगल में बुलाकर उस गुलफासा को मार डाला। पुलिस ने उसके हर एक पर्चे के हिसाब से खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उसे दोस्तों जेल भेज दिया। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। जेल भेजने के बाद क्या होती है, क्योंकि इस घटना के बाद सबसे ज़्यादा बर्बाद अगर कोई हुआ तो वो थी गुलफसा के मासूम बच्चे, जिन्होंने पहले अपने पिता को खाया और फिर अपने माँ को। उधर सोनू जेल पहुँच गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर शुरुआत में ही रिश्तों की मर्यादा समझ ली जाती, अगर धोखे और लालच की जगह सच और समझदारी होती तो शायद आज 4 परिवार बर्बाद ना होता। यही वजह है दोस्तों कि कहते हैं गलत रिश्तों की शुरुआत भले छोटी लगे लेकिन उसका अंत अक्सर बहुत खतरनाक होता है। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिए और सच्ची घटना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।